बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सीमा काशिफ व्लॉग्स। जैसे कि आपने देखा है कि मैं टर्की आया हुआ हूँ। काफी लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि भाई टर्की क्यों गए हो, क्यों गए हो, क्यों गए हो। तो मैं पिछले 3 साल से सोच रहा था कि अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराऊं। भाई देखें, मेरे जो सर पे बाल हैं वो बिल्कुल ही गायब हैं और ये कैप पहन पहन के मैं थक गया था। तकरीबन 31-32 की एज से मेरे बाल गिरना बहुत ज्यादा शुरू हो गए थे और ये ठीक है, हमारे जीन्स में है और सारा कुछ है। लेकिन आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी है और आपने सारा अच्छा, मुझे 3 साल लगे हैं ये यहाँ टर्की तक आने के लिए और अपना ये ट्रांसप्लांट करवाने के लिए जो हिम्मत चाहिए होती है बेसिकली ना, तो उसमें मेरी फैमिली की बहुत सपोर्ट है, मेरे घर वालों की हो गई, मतलब मेरे फ्रेंड्स की हो गई। कुछ फ्रेंड्स ने मुझे बड़ा इनकरेज करा, तो उन सबका भी थैंक यू। मेरी वाइफ का थैंक यू, मेरे बेटे का थैंक यू जो मेरे साथ फ्लाई करके यहाँ पे आया सिर्फ मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अभी भी ये प्रोसेस करना है। पहले चलते हैं ब्रेकफास्ट करने, 9:15 बजे उन्होंने गाड़ी भेजनी है, फिर हम जाएंगे वहां पे। वो सारा जो प्रोसेस होगा, किस तरीके से क्या चीज होगी, इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे डिटेल में बताऊंगा। कितना खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है। जिसको भी कनाडा से, अमेरिका से हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, मैं बता दूंगा इंशाल्लाह ताला कि कौन सा बेस्ट रहेगा यहाँ टर्की में मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। क्योंकि यहाँ से जो है थोड़ा चीप पड़ता है, मतलब अगर आप कनाडा अमेरिका से कराएंगे तो आपको एक्सपेंसिव पड़ता है। यहाँ पे अगर आप आएंगे फ्लाई करके तो काफ़ी चीप है। और फिर यहाँ पे मैं जिस होटल में रुका हूँ, रिसेप्शन पे 6-7 लोग खड़े हुए थे, सर्जरी कराई हुई थी, काफ़ी नॉर्मल। तो चलें चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, इंशाल्लाह फिर मेरे साथ ही रहिएगा। और आज बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, दुआ भी कीजिएगा। थैंक यू जी। अभी मैं आया हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए और ये सारा ब्रेकफास्ट का एरिया है। अभी मैं आपको ज़रा सा राउंड भी दिखा देता हूँ इसका। ये करने के बाद जो है फिर निकलेंगे, बस बाहर अपनी जो गाड़ी वो खड़ी होगी, फिर इंशाल्लाह ताला चलेंगे। एक बात जो बताना मैं भूल गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, जो कोई भी सर्जरी करवाना चाह रहा है, ट्रांसप्लांट करवाना चाह रहा है, ऐसे बटन अप शर्ट पहने, टी शर्ट नहीं पहने, ऐसे बटन शर्ट पहने, ताकि सर्जरी के बाद फिर ऊपर से वो पहन नहीं पाएगा। ये मुझे इंस्ट्रक्शंस थी तो मैं ये खास तौर से शर्ट्स लेकर आया हूँ। तो आपसे मिलते हैं अब इंशाल्लाह ताला क्लिनिक में। ये फैसिलिटी है जहाँ पे हम पहुँचे हैं अभी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। ये 2 लेडीज़ हमें लेने आई हैं अभी। ऊपर चलते हैं, फिर बताता हूँ क्या प्रोसेस आगे का। चलें, बिस्मिल्लाह। I live in Canada. I'm born and raised in Pakistan. Yeah, I am posting everything and I will post all this process so people will find, Yes. if they need help, I'm gonna mention in everything in description for your clinic and everything. Because the only thing I think I was scared of coming here is the trust, because we don't know the language, we don't know. Of course. If you're not here, it's gonna be difficult for me to explain, Sure. right? Yeah. Language barrier. Yeah. You have two options. First of it is that he can work on this part until this part, and it will be high density. जी, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से मैं ये सोच रहा था कि मैं ट्रांसप्लांट करवा लूँ बालों को, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको करवा लिया है। अगर मैं करवा सकता हूँ ना तो यकीन करें कोई भी करवा सकता है। अच्छा, इसमें प्रोसेस हुआ क्या कि जब मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने फिर मेरा वो सारा चेक वेक किया। उसने बताया कि भाई कितने ग्राफ्ट्स लगेंगे और डोनर एरिया तुम्हारा हेल्दी है, सारा कुछ है। उसके बाद मैं ऑपरेशन थिएटर जो उनका था वहाँ गया हूँ, एंड इट्स एन एक्चुअल सर्जरी, क्योंकि वो ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, आपके जो बैक से बाल निकाल के फ्रंट पे लगा रहे हैं। ये कहना बड़ा आसान है और इसको प्रोसेस किया है आज। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो ये लोग एनेस्थीसिया में जो नीडल्स लगाते हैं ना, फर्स्ट थिंग जो बैक पे लगाते हैं फिर फ्रंट पे लगाते हैं, अगर आप वो नीडल्स बर्दाश्त कर लेना तो फिर तो आपके लिए प्रोसेस आसान है। और उसमें ये था कि तकरीबन 30 टाइम्स जो है उन्होंने मुझे नीडल्स लगाई थी बैक पे नम करने के लिए, और फिर उन्होंने 20 टाइम्स लगाया था फ्रंट पे। और जब बैक पे लगाया था तो फिर उन्होंने प्लग करा था सारे डोनर बालों को, और उसमें आप अपने पेट के बल लेटे हुए थे। ऑलमोस्ट 1.5-2 आवर्स में पेट के बल लेटा हुआ था। तो सारा एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर उन्होंने मुझे जो है ब्रेक दिया 10 मिनट्स का। फिर उसने मुझे सीधा लिटाया पीठ के बल, और फिर मेरे जो एनेस्थीसिया फ्रंट पे था वो भी बड़ा ज़बरदस्त पेनफुल था। उसमें जो है उसने मुझे फिर डॉक्टर आया, डॉक्टर ने आके इंसर्जन्स करे, जो उनका नाइफ टाइप चीज़ थी छोटी सी ना, मतलब 1 मिलीमीटर की होगी छोटी सी, तो वो छोटा छोटा उन्होंने इंसर्ट करा। और फिर उसके बाद जो यहाँ से प्लग करा था सारा कुछ, देन 2 नर्सों ने उसको 1 बाय 1 करके
एक एक बाल प्लांट कराए। तो उसमें तकरीबन 4 आवर्स लगे मेरे टोटल ना, और वो मैं एक्सट्रीमली टायरिंग था मेरे लिए वो प्रोसेस। एंड में तो मैं सो गया था, जब बहुत अच्छे से नम होता है वो, और प्रोसेस ऐसा था कि वो मतलब मैं सो गया था उसमें। तो डॉक्टर ने फिर आके जब फाइनल मुझे देखा, सारा कुछ मेरा ख़त्म हो गया, और उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकला, गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी। फिर मैं अपने होटल में आया हूँ और मुझे पिल्स दिए उन्होंने, कुछ मेडिकेशंस दिए हैं, और मेडिकेशन में उन्होंने मुझे फॉर्म दिया है एक लगाने के लिए, शैम्पू है वो। एक्चुअली मैं डे आफ्टर टुमारो जाऊँगा और मैं उसका भी शूट करके हो सकता है कि इसी में लगा दूं, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। वरना इट्स वेरी सिंपल कि उसमें जो है ये बैंडेड खोलेगा और ये सर जो है वो लोग धोएंगे, वो धोएंगे, और फिर आपको बता देते हैं बेसिकली वो लोग कि कैसा है। डॉक्टर आर्ट क्लिनिक नाम है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका एड्रेस और सब कुछ दे दूंगा। आउटस्टैंडिंग फैसिलिटी थी, आउटस्टैंडिंग नर्सेज थी, आउटस्टैंडिंग डॉक्टर था वो, और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मेरा ख्याल रखा। जब बैग से उन्होंने सारा डोनर से वो निकाल लिया था, तो फिर मेरा लंच टाइम भी हुआ। इनफैक्ट मैंने वहाँ लंच खाया है बैठ के आराम से। इट वॉज वेरी नाइस प्रोसेस, एवरीथिंग वॉज गुड। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी इसमें नेगेटिव चीज़ थी। हाँ, बस वो एनेस्थीसिया के टाइम पे आपको जो पेन है वो अगर आप बेयर कर लें, और मेरे जैसा बंदा जो कि ब्लड टेस्ट करवाते हुए भी घबराता है और वो अगर बेयर कर सकता है ये पेन, तो मेरे ख्याल में सभी लोग कर सकते हैं। और किसी को कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस, तो seemakashifvlogs@gmail.com पे मुझे ईमेल कर सकता है और पूछ सकता है कि क्या सिलसिला था। इसमें जो मेरा टोटल खर्चा आया है वो उसमें होटल और सर्जरी को मिला के ऑलमोस्ट 2800 के करीब कैनेडियन डॉलर्स, 2800 के करीब मेरा खर्चा आया। अब 2800 में आपका होटल इंक्लूडेड है, ये सर्जरी इंक्लूडेड है, ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड है, हर चीज इंक्लूडेड थी। बस आपका जो प्लेन टिकट है वो आपने खुद लेना है। प्लेन टिकट ले लें मेरे हिसाब से, तो अगर आप होटल भी खुद ले लें तो भी अच्छा है, पैसे बचेंगे आपके, क्योंकि ये लोग थोड़ा महंगा होटल आपको करके देंगे। 7 दिन का अगर आप यहाँ पे स्टे करते हैं किसी भी होटल में, तो आप अपनी सर्चिंग करके किसी भी क्लोजेस्ट जगह पे जाके करवा लें। हर बंदा, हर मतलब क्लिनिक, हर हॉस्पिटल जो है ट्रांसप्लांट कर रहा है यहाँ पे, और एक से बढ़कर एक है सब लोग। तो ऐसी बात नहीं है कि जहाँ मैं ये बता रहा हूँ कोई तो ये बहुत अच्छे हैं दूसरे अच्छे नहीं हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत लोगों से यहाँ मिला भी हूँ, लॉबी में मैंने उनसे पूछा था, क्योंकि तकरीबन समझ लें कि 80% लोग जो थे यहाँ पे वो ट्रांसप्लांट ही करवाने आए हुए हैं। तो मैंने पूछा था कि यार कितना पेनफुल है, क्या है, तो एवरीबडी सेड द सेम थिंग कि वो एनेस्थीसिया के 10 मिनट अगर आप बर्दाश्त कर लो, बैक का 10 मिनट था और टॉप का शायद 3 मिनट की उसने इंसर्जेंस करी थी, ठीक है ना। तो ये जो 10-15 मिनट हैं ये ही बर्दाश्त करने हैं आपने, बाकी तो वो इतना नम होता है कि आपको फील भी नहीं होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। किसी को भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है कनाडा से, अमेरिका से और किसी और कंट्री से, तो टर्की इज़ द बेस्ट वे, क्योंकि यहाँ पे तो चीप है बहुत, हमारे हिसाब से बहुत चीप है, और यहीं आके करवाएं। फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, हर चीज़ अच्छी है, और इट्स अ हब एक्चुअली राइट नाउ ट्रांसप्लांटेशन का। तो मैंने अभी पेन किलर्स वगैरह खाई हुई है, तो आई थिंक आई एम लिटिल लो ऑन माई वॉइस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और दुआ कीजिएगा कि जल्दी से रिकवर हो जाए। और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो अगेन मुझे ईमेल कर दे। अल्लाह हाफिज़।